गौरव सम्मान समारोह, जहां पर उदयलाल अंजना क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पहुंच पाया था। उस दिन भी इनसे वादा किया था कि चित्तौड़ का कार्यक्रम रखोगे। जब जिन साथियों के साथ कोरोना में काम किया उनका सम्मान होगा तो उसमें पारितोषिक देने में भी आनंद आएगा और वो यादें भी ताज़ा हो जाएगी। पीके साहब ने अभी यहाँ मंच पे आते ही एक पढ़ा था कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न काबुआ काशी, उत्तराकाशी, चित्तौड़ तो एक नौ को मेरी अखियाँ प्यासी। तो ये तो इनको चित्तौड़ से इतना प्रेम है कि इन्होंने इसके लिए ईटीवी सर के चैनल को छोड़कर भी यहाँ चित्तौड़ में बैठे हुए हैं और फर्स्ट इंडिया ने ऐसी विभूति को यहाँ देख करके हेड बना करके बिठा रखा है जिनका अपना प्रेम है। और कहीं भी पूछते हैं, मैंने दसुरा जी से पूछा एक दिन कि वो कहा तुम्हारा साथी, वो तो पी के गया। अरे मेरे को पी अब इनके पिताजी ने तो शायद नाम प्रमोद कुमार रखा होगा, पुष्प कुमार रखा होगा, लेकिन शायद इनको पी के पसंद आया तो ये रख लिया, तो इसलिए बताइए इनको बहुत बहुत। जब तक इनसे मैं कुछ हंसी मजाक में बात नहीं करूं, जब तक मन भरता नहीं है। लेकिन आज इनका आदेश था कि अब मिलें और उन सब साथियों का जिन्होंने कोरोना में अपनी प्राण की परवाह नहीं किए हुए सेवाएं दी है, ऐसे कार्यक्रम में पधारे हुए मेवाड़ के पूरे कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय सीपी जोशी साहब, हमारे युवा जिला प्रमुख, मैं तो समझा कि अभी कॉलेज से सीधे इधर ही आए दिखे, भाई सुरेश जी और चंद्रपाल जी यूँ बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन विधानसभा में मेरी खिंचाई के अलावा इनको कोई दूसरा मंत्री मिलता ही नहीं। हमारे गांव में कहावत है कि अंधा उठे और घर वालों को कूटे। हमारे जिला कलेक्टर महोदय संदीप शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका चित्तौड़गढ़, प्रेम जी जिनका नाम ही प्रेम जी है तो फिर, और कन्हैयादास जी वैष्णव जिनसे मेरा अंतरंग संबंध है और निसंदेह चाहे किसी भी दल में रहें लेकिन प्रेम भाव का वो ही बना हुआ है। तिलानी साहब भी पधारे हुए हैं, आज ही मिलना हुआ, भाई बद्री, सुभाजी, शारदा और आप सब साथी। हम आज कोरोना में काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्होंने एक योद्धा की तरह से इस युद्ध को लड़ा। वो दिन कल्पना करते ही सिर उड़ने जैसी स्थिति थी, डेड बॉडी के कोई हाथ लगाने की स्थिति नहीं थी। यहाँ तक कि बेटा बेटी भी माँ बाप की डेड बॉडी को छोड़ करके चल देते थे। अस्पताल में कोई लेने वाला नहीं था, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे मौके में सबने काम किया और यहाँ सभी सरकारी कर्मचारियों का और समाज सेवियों का सबका सम्मान हुआ है। ये एक प्रतीक के रूप में है। बाकी पूरे जिले में और पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों ने जिनकी सेवा भावना थी, जिनकी निष्ठा थी सेवा की, उन सब ने काम किया। उसका तो फर्स्ट इंडिया परिवार या दूसरे कोई भी परिवार भी इतना सम्मान सबका कर नहीं सकते। इतने लोगों ने सेवाएं की और सेवाएं करते करते अपने प्राणों की आहुति भी दी है। लेकिन फिर भी एक प्रतीक के तौर पर जिन साथियों को चुना है, इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को बधाई देता हूँ। और जो सरकारी कर्मचारी का सम्मान किया है, एक बात यूँ भी मान लें हम कि सरकारी कर्मचारी तो बंधे हुए कानून से, सरकार के निर्देश भी थे, सभी जूझ रहे थे, हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी जनसेवक हैं, हमें भी काम करना था, कलेक्टर साहब भी हैं, दूसरे भी हैं। लेकिन समाज सेवी व्यक्ति जो केवल निष्ठा से कि मानवता की हमें सेवा करनी है, इसलिए आगे आए और अपने प्राणों को हथेली पर लेकर काम किया, इनको पूरी बहुत बहुत बधाई। भगवान से करें कि आगे ऐसे दिन नहीं आवे, लेकिन ऐसी परेशानी आ जाए तो निसंदेह इस प्रकार के अगर हम सम्मान का आयोजन करते रहेंगे तो लोगों का मन बढ़ेगा और हम देते क्या है समाज में इकट्ठे होकर के। ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने उस समय काम किया उनका सम्मान करना चाहिए। कलेक्टर साहब हमारे युवा से प्रौढ़ सेवा में हैं, जिंदगी भर RS की सेवाएं दी है, कई SDO कई डायरेक्टर सब पद पे रहे हैं। कलेक्टर के रूप में यहाँ पहली बार आए। मैंने तो ऐसा कलेक्टर नहीं देखा हो कि जो कोरोना काल में जिस दिन ताऊते तूफान आया था उस दिन सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेकर के
कलेक्ट्री में सो जाए ऐसा कलेक्टर आज से पहले तो मेरे को अंदाज से कोई नहीं आया हो। जब ताऊते आने की संभावना थी, सब जगह ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि वो दिन तो याद आ जाते हैं जब याद करते हैं। तो ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही थी। हमारे वहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट है, उसने भी काफ़ी सेवाएं दी। जनरेटर पे बार बार लोड पड़ रहे थे, जनरेटर 24 ही घंटे प्लांट काम कर रहा था, एक जनरेटर से काम नहीं हो रहा था। तूफान की वजह से बिजली जाने का डर था। इन्होंने, कलेक्टर साहब ने मेरे को भी कहा, सर आपके यहाँ आपकी फैक्ट्री में जनरेटर है 125 MVA का, वहाँ है साहब, तो हमें आज रात को वहाँ दे दो। मैं को साहब वो तो स्टैंड बाय है, हमारा फैक्ट्री में बिजली से काम चलता है, वो तो स्टैंड बाय ट्रैली से खींच के वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में लगेंगे, क्योंकि 15 किलोमीटर है, आराम से 15-20 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। कभी लाइट की गड़बड़ हुई तो कि नहीं साहब 15 मिनट भी मैं तो 10 सिलेंडर और भरेंगे, इसलिए आप तो पहले ले जाके खड़ा कर दो। तो इनके आदेश पर मुझे रात को ही मेरे जनरेटर भी ले जा करके वहाँ खड़ा किया और रात भर यह कलेक्ट्री में रहे। इतने चिंतित आदमी, अगर टीम इंचार्ज इतना सीरियस है तो निसंदेह कर्मचारी भी साथ में काम करते हैं। तो निसंदेह हमें कोरोना काल के वो सब दिन बहुत अच्छी तरह से याद आ रहे हैं जब इसके लिए आए हैं, लेकिन उन दिनों को भूलना नहीं चाहिए और आगे ऐसी विपत्ति आए तो सबको समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना देना चाहिए। यही हमें फर्स्ट इंडिया परिवार ने ये यहाँ बुलाकर ये सम्मान दिया है। सभी साथियों को जिनको यहाँ सम्मान किया उनको बहुत बहुत बधाई। जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, जो इस फर्स्ट इंडिया चैनल के मार्फत तो निसंदेह प्रसारण होगा जब सबको मालूम पड़ेगा, तो जिन लोगों ने तय दिल से कोरोना काल में सेवा की है उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद।